हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है इंग्लिश विंग्लिश, ओनली ऑन सी एजुकेशन, लर्न हियर लीड एनीवेयर। और मैं हूं आपका होस्ट और एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने लेकर के एक और अमेजिंग सा टॉपिक। दोस्तों, मैं जानता हूं आप बहुत ईगरली मेरे शो का वेट करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने जाना था कि जब हम किसी शॉप पर जाते हैं तो किस तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं या किस तरह के टर्म्स का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। आज आप सोच रहे होंगे कि हम किस बारे में बात करेंगे, ऐसी कौन सी सेगमेंट है जिसके विषय में टर्मिनोलॉजी या कम्युनिकेशंस को लेकर के हम आए हैं। तो मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों, आज हम जानेंगे इस तरह के कम्युनिकेशन जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं। और यूथ का तो मैक्सिमम टाइम उनके फ्रेंड्स के साथ ही व्यतीत होता है, एंड एवरीबडी फॉर एवरीवन फ्रेंड से इंपॉर्टेंट रिलेशन शायद ही कोई हो। सो ऐसी सिचुएशन में आप भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप अपने फ्रेंड्स के साथ बड़े इंप्रेसिवली और इफेक्टिवली इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम अपना शो प्रारंभ करेंगे, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक यू टू टेक अ लुक ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द शो। तो देखिए जरा हमारे शो का ऑब्जेक्टिव पहले, फिर हम शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। इस शो के माध्यम से हम अपने दर्शकों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं। हम एक्सपर्ट निर्देशन द्वारा आपको सामान्य इंग्लिश का ज्ञान देना चाहते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जानना बेहद जरूरी है। हमारे इस शो का उद्देश्य अपने दर्शकों को एक आसान और प्रभावी तरीके से इंग्लिश में संवाद और उनकी शब्दावली का उपयोग करना बताना है। सो दोस्तों, ये तो रहा हमारे शो का ऑब्जेक्टिव, और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज क्या क्या सीखने के लिए हमारे पास है। और आप सोच रहे होंगे आज किस किस विषय में हम लोग बात करेंगे, बट एज यूजुअल हम सभी जानते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं पुराने सीखे गए टॉपिक्स को रिवाइज करके। जी हाँ फ्रेंड्स, जो भी कुछ हमने अब तक सीखा है, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसमें से कितनी चीज़ें हमें क्लियर हैं, और कोई डाउट है तो हम उसे क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल मत हिचकिएगा। कोई भी प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन आपको अगर होता है किसी टॉपिक से रिलेटेड, घबराइए मत, झिझकिए मत, तुरंत फ़ोन उठाइए और फ़ोन लगाइए। मैं आपको नंबर बता देता हूं, हमारा नंबर है 0562-403-6610, या फिर आप हमें व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हैं 9837099999 पर। आप कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन रिलेटेड है, टॉपिक रिलेटेड है, या फिर आप हमारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन लगाइए और हमारे से बात करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना रिविजन वाला पार्ट। ध्यान है आपको, लास्ट डिस्कशन में हम लोगों ने क्या सीखा था पिछले वीक पे? हम लोगों ने बात की थी सजेशंस को लेकर के। सजेशंस माने सलाह देने को, और आप जानते हो कई बार हमें एक दूसरे को सलाह देने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई सलाह देना चाहता हूं, तो मैं आपसे शुरू करूंगा, यानी आप मेरे लिए क्या हो? यू। और यू के साथ अगर मैं सजेशन देना चाहता हूं तो टाइम वर्ड जो आता है दैट इज शुड, और उसके बाद एक्शन फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। यानी अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई आपको मेरा शो रेगुलरली देखना चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगा यू शुड वॉच इंग्लिश विंग्लिश। और अगर मैं आपसे कहूं किसी काम के लिए कि भाई आपको काम ना डिले नहीं करना चाहिए, तो मैं मना करना चाहता हूं, तो मना करते समय शुड के साथ नॉट का इस्तेमाल कर देंगे और सेंटेंस बनेगा यू शुड नॉट डिले द वर्क। इसी तरह से आप किसी भी बात के लिए किसी भी व्यक्ति को एक अच्छा सुझाव दे सकते हैं, जिससे उसकी भी व्यक्तित्व में परिवर्तन आ सकता है और आप लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता है। सजेशंस ऐसी चीज़ हैं जो एक दूसरे को सुधारने में बड़ा काम आती हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने सीखा था सजेशंस देने को लेके। अपार्ट फ्रॉम सजेशंस, हम लोग चाहें यू के अलावा अगर ही और शी को भी सजेशन देना चाहते हैं, तो भी हम जहां यू का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी जगह पर ही या शी को ले आइए और उसके साथ शुड लाइए और एक्शन फर्स्ट फॉर्म। यानी हम सजेशन कभी भी किसी को भी दे रहे हैं अगर, तो उसमें कोई चेंज नहीं करना, सिवाय इसके कि वो व्यक्ति कौन है वो बोल दीजिएगा बस। सो फॉर एवरीवन यू कैन गिव अ सजेशन लाइक अ पर्सन शुड एक्शन। जैसे मैं कहूं भाई एक व्यक्ति को अपने एरियाज को या कॉलोनीज को क्लीन रखना चाहिए, तो हम कह सकते हैं अ पर्सन शुड कीप द सिटी क्लीन, है ना। हम लोग कई बार इधर उधर गंदगी फेंकते हैं, तो हमें गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए, इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। ये सजेशन मान लीजिए मैं देना चाहूं तो मैं कहूंगा अ पर्सन शुड नॉट लिटर। जी हाँ फ्रेंड्स, लिटर मीन्स टू थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर, इधर उधर गंदगी करते रहना। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा चलते फिरते हुए रैपर्स फेंकते चलते हैं, बॉटल्स फेंक देते हैं, या फिर पान की पीक डाल देते हैं। सो ये एक गलत आदत है, आप लोगों को इस आदत को सुधारना चाहिए, बिकॉज हमें अपने शहर को स्वच्छ रखना चाहिए। वैसे भी चारों तरफ स्लोगन्स लगे हैं,
क्लीन आगरा, ग्रीन आगरा। बट कभी कभी तो कोई बाहर से आता है तो बेचारा चौंक ही जाता है कि भाई ये ग्रीन और क्लीन नज़र तो आ नहीं रहा, बट स्लोगन्स आर देयर। तो ये एक तरह से हमारे ऊपर बहुत बड़ा तोहमत होगी अगर हम लोग अपने शहर को स्वच्छ नहीं रख पाते हैं। तो हम कह सकते हैं यू शुड नॉट लिटर। क्या कहेंगे? यू शुड नॉट लिटर। मान लीजिए मैं कहूं भाई एक व्यक्ति को डस्टबिन का इस्तेमाल करना चाहिए, तो हम कहेंगे अ पर्सन शुड यूज द डस्टबिन। सो दोस्तों, इस तरह से करके आपको जो भी एक उचित सलाह लगती है, आप जिसके भले के लिए कुछ भी समझाना चाहते हैं, आप उसे सजेशंस देते रहिए, ठीक है। मैं इसी तरह से और भी बातें अभी आज बताऊंगा आज के कार्यक्रम पर पहले जो कॉलर है हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। यस, हु इज देयर? हेलो। या बोलिए, कौन बोल रहे हैं? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कौन बोल रहे हैं? सर सिल्की बात कर रही हूँ मैं यहाँ से। सिल्की। हेलो। हेलो, मीन्स जो नाम बताया दैट इज सिल्की। हेलो। हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मैम? सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मुझे आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है, मैं थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ। अभी सुनाई दे रही है? हाँ जी सर। आपने सिल्की नाम बताया अपना? सिल्की। सिल्की। हाँ जी सर। ओके सिल्की, क्या करते हैं आप? सर मैं 11th क्लास में हूँ। 11th क्लास में हैं, वेरी गुड। किस स्कूल में पढ़ रहे हैं? सिम्बॉयजिया सेकेंडरी स्कूल। सिम्बॉयजिया सेकेंडरी स्कूल। तो सिल्की, क्या करने का प्लान है आपका आगे 12th के बाद? जी सर। 12th के बाद क्या पढ़ाई करने का प्लान है आपका? सर आगे फैशन डिजाइनिंग करने का है। ओके, फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं। यस सर। सो कोई ऐसा फैशन डिजाइनर है जिससे बहुत इंस्पायर्ड हैं? सर अभी तो कुछ ऐसा अभी है कोई ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। आप हमारा कार्यक्रम रेगुलरली देखते हैं? हाँ जी सर। कैसा लग रहा है आपको हमारा कार्यक्रम? सर बहुत अच्छा। वेरी गुड, थैंक यू। कोई सजेशन आप हमें देना चाहेंगे इससे रिलेटेड? नहीं सर, सजेशन तो बस ये है कि थोड़ी सी आप अपने क्या कहते हैं अपने शो में अगर आप कुछ एक्टिविटीज और बढ़ाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा वी आर ऑलरेडी ब्रिंगिंग अप सम न्यू एक्टिविटीज। हम लोग ऑलरेडी नई एक्टिविटीज तैयार कर रहे हैं सिल्की, जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? यस सर। आप कोशिश करते हैं इंग्लिश में बात करने का? जी सर। आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश करती हैं? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ा थोड़ा मेरे साथ भी इंग्लिश में मिला के बोलिए, हिंदी के साथ में, ठीक है? यस सर। ओके, और जो एक्टिविटीज हम लोग दिखाते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट करते हो? सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मैं कह रहा हूँ आप जो हमारी एक्टिविटीज हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ जी सर, मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देती हूँ। ओके, आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते हो, इसीलिए Yes, कॉल पे sir. बात नहीं। अच्छा बताइए, क्या जानना चाहते हैं? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। मे बताइए। और माइट में डिफरेंस क्या होता है? ओके, वो जो हमने फ्यूचर के बारे में बातचीत की थी तब मैंने इसके बारे में आपको बताया था, है ना? यस सर। देखिए, वैसे मे और माइट को दोनों को हम लोग फ्यूचर में अगर कोई पॉसिबिलिटी है ना उसकी बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? जी सर। जैसे मान लीजिए फ्यूचर का कोई काम है, उसे लेकर के हम लोग श्योर नहीं सर है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सिल्की, फ्यूचर में किसी काम को लेकर के अगर हम लोग श्योर नहीं है, पक्का नहीं है ना, तो हम विल या विल नॉट तो कह नहीं पाते। हाँ जी। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं मैं इस काम को शायद करूंगा, ठीक है ना? हाँ जी। तो वो जो शायद है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए हम लोग मे या माइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ओके, अब फ्यूचर इसमें के क्या, aspects हाँ, के लिए। फ्यूचर के केस में जब आप श्योर ना हो किसी काम को करने को लेके, अच्छा। ठीक है? इसमें भी अंतर क्या है, अगर आपकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा है काम को करने की तो आप मे का इस्तेमाल करोगे, और अगर आपकी पॉसिबिलिटीज कम है तो आप माइट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना? अच्छा, लेकिन सर फिर जो शैल और विल होते हैं वो भी तो हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। विल का इस्तेमाल तब करते हैं सिल्की जब हम बिल्कुल श्योर है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप कल कॉल करोगे, तो मेरा क्वेश्चन होगा विल यू कॉल अस टुमारो, ठीक है ना? जी। अगर आप श्योर हो कि नहीं मैं कल पक्का कॉल करूंगी तो आप कहोगे आई विल कॉल टुमारो, ठीक है ना? जी। और अगर आपको लगता है कि कहीं बिजी हो सकती हैं, नहीं कॉल कर पाए, तो आप कहेंगे आई मे कॉल टुमारो। और अगर आपके चांसेस और भी कम है कॉल करने के तो फिर आप कहोगे आई माइट कॉल टुमारो, ठीक है ना? जी सर। शेल का ऐसे होता है, नॉर्मल कोर्स में आई के साथ हम शेल का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक प्रोविजन है कि अगर आप किसी बात को लेके बहुत श्योर हैं फ्यूचर में तो आप आई के साथ में भी विल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना? ओके तो सर। इसी वजह से आजकल आपने देखा होगा ज्यादातर लोग आई के साथ विल का ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी हाँ जी। लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति से आप बात करोगे जिन्होंने पहले से एजुकेशन लिए, थोड़े उम्र में ज्यादा हैं, पुराने एजुकेटेड हैं, तो उस समय तक लोग नॉर्मली आई के साथ शेल का ही इस्तेमाल करते थे। हाँ जी हाँ जी। है ना? हाँ तो ये है, इट्स ऑल अबाउट विल, शेल, मे एंड माइट। ओके।
ओके, यस सर। क्लियर हो गया आपको? यस सर, यस सर। एनी टाइम कभी कोई प्रॉब्लम हो आप इमीडिएटली फोन लगाइएगा, झिझकिएगा मत, ठीक है? यस सर। एंड कीप ट्राइंग, बोलते रहिए, कोशिश करते रहिएगा और देखते रहिएगा हमारा कार्यक्रम, और आज एक्टिविटी का आंसर दीजिएगा कॉल करके। या श्योर सर। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो? नो, थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय। बाय। सो दोस्तों, अभी हम सिल्की से बात कर रहे थे जो विल, मे, माइट और शेल के बारे में जानना चाहती थी। इस बहाने आप सबका भी रिवीजन हो गया होगा, फ्यूचर की बातें करना किस तरह से संभव है आपको भी ध्यान आ गया होगा। तो अब हम फ्यूचर की बातें कर सकते हैं, कैपेसिटीज के बारे में बातें कर सकते हैं और साथ के साथ एक दूसरे को सजेशंस भी दे सकते हैं। तो सजेशंस की बात कर रहे थे हम लोग कि भाई आप किसी को सजेशन दीजिए, जिस व्यक्ति को सजेशन दे रहे हैं यू, ही, शी, उसे लाइए, शुड लाइए और उसके बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर दीजिए। मना करना चाह रहे हैं तो शुड के साथ नॉट लगा दीजिए, देन एक्शन का फर्स्ट फॉर्म कर दीजिए, ठीक है ना? तो इस तरह से आप सजेशन देते रहिए, एक दूसरे को सुझाव दीजिए और दूसरे लोग आपको सुझाव देंगे। इस प्रकार से हम सभी लोग एक दूसरे के व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को बेटर कर सकते हैं, ठीक? चलिए, खैर मैं आगे और डिस्कशन करूंगा आपसे टॉपिक रिलेटेड, बट वक्त है हमारी पहली एक्टिविटी का। और आप सभी जानते हैं कि हमारी पहली एक्टिविटी क्या है। हमारी पहली एक्टिविटी है वर्ड से वर्ड्स। हमारी इस एक्टिविटी में एक बार फिर बता दूं हम क्या करते हैं। हम लोग एक शब्द देते हैं आपको, उस शब्द में जो भी लेटर्स होते हैं उन सब लेटर्स को इस्तेमाल करके आपको अधिक से अधिक वर्ड्स बनाने होते हैं। जितने भी शब्द आप लोग बना सकते हैं वो सब बनाने की कोशिश आपको करनी है। तो ज्यादा इंतजार न किया जाए और जल्दी से नजर डालते हैं हमारे आज के शब्द पर और फिर आप मुझे आंसर्स कॉल करके बताइएगा हमारे नंबर पर जो है 0562-403-6610, या आप हमें अपने आंसर्स व्हाट्सएप कीजिए। अभी सिल्की ने बताया कि वो व्हाट्सएप करके आंसर देती हैं, आप भी व्हाट्सएप पे आंसर दे सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 9837099999। सो दोस्तों, चलिए जरा जल्दी से नजर डालते हैं हमारे आज के वर्ड से वर्ड एक्टिविटी के सवाल पर। आज की हमारी पहली एक्टिविटी है वर्ड से वर्ड्स और आज का हमारा वर्ड है ऑफेंसिव। सो दोस्तों, देखा आज का हमारा वर्ड, बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है। जो हमारा वर्ड है ऑफेंसिव, इसमें इस्तेमाल होने वाले लेटर्स को यूज कीजिए और जल्दी से जितने अधिक से अधिक शब्द आप लोग बना सकते हैं बना करके आप मुझे कॉल लगाइए या अपना आंसर्स व्हाट्सएप करके बताइए। इन द मीन टाइम आप अपने आंसर्स रेडी करते हैं, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं एंड मिलता हूं आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिएगा सी एजुकेशन। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका अपने शो इंग्लिश विंग्लिश में, ओनली ऑन सी एजुकेशन। दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको एक एक्टिविटी दिखाई थी वर्ड से वर्ड, और उस वर्ड से आपको आंसर्स बनाने हैं, बहुत सारे वर्ड्स क्रिएट करने हैं। मुझे लगता है कहीं कोई डाउट तो नहीं है आपको किसी स्पेलिंग को लेकर के। तो चलिए जरा एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं हमारे वर्ड से वर्ड एक्टिविटी के शब्द के ऊपर। आज की हमारी पहली एक्टिविटी है वर्ड से वर्ड्स और आज का हमारा वर्ड है ऑफेंसिव। सो दोस्तों, हमारा वर्ड फाइनली है ऑफेंसिव। आपको ऑफेंसिव वर्ड में जो लेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं OFFENSIVE, इन लेटर्स को इस्तेमाल करके जितने भी वर्ड्स आप बना सकते हैं जल्दी से बनाइए और मुझे फोन लगा करके अपने आंसर्स बताइए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ध्यान है ना आपको, 0524036610, या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने आंसर्स 9837099999 पर। आप अपने आंसर्स रेडी कीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ बातें सीखते हैं कि किस तरह से किसी अन्य परिस्थिति में हम लोग अपने आप को इंग्लिश में व्यक्त कर सकते हैं, इंग्लिश के वाक्य बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक हमने कई प्रकार के सेंटेंस बनाने सीखे, एक्शन को थोड़ा थोड़ा परिवर्तित करके और उसके साथ इस्तेमाल होने वाले टाइम वर्ड्स को यूज करके। लेकिन आज ना तो हम एक्शन बदलेंगे और ना ही टाइम वर्ड में कोई चेंज करेंगे, लेकिन एक नए तरह की बात करना सीखेंगे। होता क्या है फ्रेंड्स, कई बार तो हम वो बातें बताते हैं जो चल रही होती हैं या हो चुकी होती हैं। कई बार हम सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं कि साहब आज मेरा मन है ये काम करने को, या कोई और संवेदना है हमारी, बट उनके बारे में बात करेंगे। पहले अपने कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। यस, कौन बोल रहे हैं? सर, मेरा नाम आकांक्षा है। आकांक्षा, कहाँ से बोल रहे हो बेटा? यस सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर, मैं आगरा से बोल रही हूँ। आगरा में कहाँ से? आगरा से बोल रही हूँ। कहाँ से आकांक्षा? आगरा में। आकांक्षा,
टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए जरा। कलाकुंज से बोल रही हूँ। कलाकुंज से, लेकिन आवाज बंद कीजिए जरा टीवी की। आकांक्षा, सर बोधला। हाँ बोलना तो मैंने सुन लिया आकांक्षा, लेकिन टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए जरा। आप ना फोन पे नहीं सुन रहे हो, टीवी पे सुनने की कोशिश कर रहे हो। यस सर। बंद कीजिए टीवी की वॉल्यूम, तभी तो साफ सुनाई देगा आपको और मुझे। यस सर। कर लिया? यस सर। अब बताओ बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सर मैं अभी 10th में पढ़ रही हूँ। 10th में आए हैं अभी? यस सर। वाह, तो फिर तो बहुत सारी तैयारियां हो रही होंगी, बोर्ड्स के एग्जाम्स की तैयारियां, है ना? यस सर। पहली बार 10th के एग्जाम्स में थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है जब तैयारी आती है तो, हाँ। यस सर। बट डोंट वरी, यू विल डेफिनेटली डू गुड। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? सर मैं राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। कौन से पब्लिक स्कूल में? राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल में। ओके, सो आप हमारा शो देखते हो डेली? यस सर। कैसा लग रहा है आपको हमारा प्रोग्राम? सर वो काफी अच्छा है। काफी अच्छा है, तो आप इंग्लिश बोलने की कोशिश, काफी कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? यस सर। हाँ, आपने फिर से वॉल्यूम खोल लिया टीवी की, थोड़ी बदमाशी कर रहे हो? नो सर। अच्छा, फिर आवाजें आ रही हैं। यस सर। हाँ बताइए, क्या जानना चाहते हो आकांक्षा? सर अभी वर्ड्स टू वर्ड्स हमने गेम खेला है, एक्टिविटी गेम। हाँ की थी। तो मैंने वर्ड्स बनाए हैं। अच्छा, बनाए हैं आपने वर्ड्स? जरा बताओ कितने वर्ड्स बनाए हैं और कौन कौन से वर्ड्स बनाए हैं? सर 8 वर्ड्स हैं। 8 वर्ड्स हैं, बताइए जल्दी जल्दी से। 7। अच्छा, नोट। ओके। पेन। सी। और बोलिए। 5। ओके, 1। राइट, ऑन। गुड। अरे वाह आकांक्षा, आपने ना 9th पास किया, 8 वर्ड्स बना लिए, तो आप अगली बार 9 वर्ड्स बना लोगे जब 10th में आ गए हो तो, है ना? सो गुड ट्राई, इट्स अ गुड ट्राई। और कुछ पूछना चाहेंगे? कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक से रिलेटेड? श्योर, ठीक है, वेरी गुड। तो आकांक्षा देखते हैं, अभी थोड़ी देर में पता लगेगा इसके साथ और कितने वर्ड्स बन सकते हैं ना। आप देखते रहना, क्योंकि और भी कॉलर्स आएंगे, वो भी बताएंगे आंसर्स, तो आपको और भी नए सारे वर्ड्स सीखने को मिलेंगे, ठीक है? ओके, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। सो दोस्तों, अभी आकांक्षा ने हमें 8 वर्ड्स बनाए हमारी एक्टिविटी से, जो वर्ड से वर्ड एक्टिविटी में शब्द इस्तेमाल किया था हमने ऑफेंसिव, उससे आप लोग भी आंसर बनाइए, और मुझे उम्मीद है इससे कहीं ज़्यादा आप लोग आंसर्स बना सकते हो अभी, और आकांक्षा भी अपना आंसर्स कंफर्म कर लेंगी, उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी। चलिए तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कभी हमें अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करना है, इमोशंस को व्यक्त करना है, तो उस समय में हम क्या करते हैं। देखिए, फीलिंग्स क्या है, चेंज होते रहती हैं टाइम टू टाइम। अभी आपको मान लीजिए भूख लगी है तो आपका मन करेगा खाना खाने को, पेट भरा हुआ है तो आपका मन नहीं करेगा खाना खाने को, है ना? गर्मी है, आपका मन करेगा कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए, और अगर सर्दियां हैं तो मन करेगा कुछ गर्मा गर्म मिल जाए। तो ऐसी ही परिस्थितियों में हम लोग अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करके बताना चाहते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ नया आपको ज़्यादा नहीं करना, बस जो पुराना ज्ञान है उसी में थोड़ा सा कुछ ऐड करेंगे और आपका एक नया तरह का सेंटेंस तैयार हो जाएगा। आपको ध्यान है, जब कोई काम हमारी लाइफ में शामिल होता है तो हम लोगों ने सीखा था कि हम अपनी बात को कहने के लिए आई और आई के बाद फौरन एक्शन का इस्तेमाल कर देते हैं, आई एक्शन, ठीक है ना? और अगर इसी बात के लिए मैं ये कहूं कि मेरा मन है इस एक्शन को करने का, तो हम क्या करेंगे, आई और एक्शन के बीच में वांट टू को लगा देंगे। वांट ये शो करना चाहेगा कि साहब मेरा मन है इस काम को करने का, और वांट के साथ टू आएगा, एंड रिमेंबर टू के बाद आपको एक्शन फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना? तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा बड़े आराम से, आई वॉन्ट टू एक्शन, और इस एक्शन के थ्रू मैं भी अपने कॉलर से बात कर लेता हूं, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक टू माई कॉलर। चलिए बात करते हैं। हेलो। हेलो सर। हाँ, कौन बोल रहे हैं? सर मैं मयंक बोल रहा हूँ। हाँ मयंक, कहाँ से बोल रहे हो आप? सर मैं लोहा मंडी से बोल रहा हूँ। लोहा मंडी से बोल रहे हैं। मयंक, क्या करते हैं आप? सर मैं 10th क्लास कर रहा हूँ। 10th क्लास के पेपर्स दिए हैं मयंक, क्या अभी आए हो 10th में? नो सर, 10th में एंटर हुए हैं। अच्छा, 10th में आए हैं अभी, वेरी गुड। जी सर। तो फिर एक्साइटमेंट बोर्ड का शुरू है? जी सर। गुड। आप हमारा कार्यक्रम देखते हो डेली? जी सर। तो मयंक, कैसा लग रहा है आपको हमारा प्रोग्राम? सर इट्स एक्सीलेंट। It's excellent. Thank you very much. You can speak English, I see, Mayank. सर थोड़ी थोड़ी। So speak that little bit of English. That will be beneficial for you. यस सर। है ना? आप समझ लेते हो तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोला करो, उससे क्या होगा, आपको फायदा होगा, एंड Okay. आपकी वोकैबुलरी एंड कमांड भी बढ़ेगा लैंग्वेज के ऊपर। जी सर। यही तो उद्देश्य है हमारे इस कार्यक्रम का, जी सर। है ना? तो कोशिश जी। किया करो अंग्रेजी में बात करने की। मेरे से इंग्लिश में बात करेंगे क्या अभी? जी।
Okay, then start talking. Whatever we are talking, we will speak in English. Okay? Yes, sir. Right. So, do you have an answer of our activity? Yes, sir. Speak some sentence. Don't only say yes, sir, no, sir. Speak, say that, sir, I have an answer Yes, sir. I have an answer in activity. for of this activity. Yes, sir. Okay, tell me those answers. Sir, fan off, phone on, no fans when I know. Very five, quick, very quick, very good. Okay. Turn on 7, even for C. Enough. Very good. How many? Around 14, 15 words you have made? Yes, sir. 15 words. That's good. Great. Very good. And it was very quick also. It was looking like आप तो सांस ही लेने को तैयार नहीं हो, जैसे पूरे खत्म करके ही सांस लोगे, है ना? जी सर. गुड. आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश किया करो मयंक, है ना? उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा. जी सर. एंड लेटर स्टेजेस पे जब आप आगे फर्दर स्टडीज करोगे तो आपको उससे बहुत फायदा होगा. Yes, ठीक है? कीप वॉचिंग. Okay. देखते रहना रेगुलरली. कुछ और जानना चाहते हैं आप? नो सर. तो रेगुलर देखना प्रोग्राम और डेली कॉल करके एक्टिविटीज में कोशिश कीजिए और जो मैं बता रहा हूं ना उसे बोलने का भी प्रयास किया कीजिए आप. ठीक है? ओके देन. टेक केयर मयंक. बाय बाय. बाय. सो दोस्तों, देखा अभी मयंक ने हमें पूरे 15 वर्ड्स बनाए ऑफेंसिव से. मुझे उम्मीद है अभी इनसे भी ज्यादा कोई शायद बना सकते हैं. मैं वेट कर रहा हूं अपने अगले कॉलर्स का, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए. तो मेरा मन है, मान लीजिए कि मैं कुछ काम करना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा आए, उसके साथ want to एंड देन एक्शन फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर लेंगे. मान लीजिए मेरा मन है चाय पीने को तो मैं बोलूंगा आई want to टेक टी. मेरा मन है आपसे बात करने को तो मैं कहूंगा आई want to टॉक टू यू. मेरा मन है कहीं जाने का तो मैं बोलूंगा आई want to गो. मेरा मन है, मान लीजिए सुबह सुबह टाइम है, मेरा मन है कि मैं स्नान कर लूं जल्दी से तो आई want to टेक बाथ. मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं, मैं पूछूंगा आई want to आस्क समथिंग. यानी कितना आसान है, वही आय और एक्शन के बीच में आ गया want to और हमारे पास एक नए तरह का वाक्य तैयार हो गया, है ना? इसी प्रकार से आगे भी बात करेंगे, बट पहले हमारे कॉलर जो हैं लाइन पर उनसे बात करते हैं. हेलो. हेलो सर. इज दिस ध्रुव? नो सर. कौन बोल रहे हैं? सर आशीष कुमार. आशीष. हाँ बेटा बोलिए, क्या करते हैं आप? सर आई स्टडी इन 6th standard. 6th standard you study in. Very good. Where do you live? Sir, I live in Army Kent. Army Kent. Okay, very good. You are speaking good. So you watch our program daily? Sir, I watch this channel daily. Arey wow, thank you very much. So are you enjoying the program? Sir, I enjoy very much. Good, great. You want to ask me something? Sir, I want to tell the answer of activity. You have the answer of this activity. How many words are there? Sir, words are sir 13. 13. Arey wow, Ashish. Just tell me what those 13 words are. Sir, off, on, Okay. nose, Mm-hmm. even, All right. in, seen, Okay. no, peace. जल्दी और. Sir, fine, Fine. Okay. so, 5, Okay. 7, Good, good. 1. 1. Good. Very good. So that's very nice, Ashish. You have told 13 words from this word offensive, है ना? Sir, one more. One more. Okay, tell me. Sir, C. C. Oh yes. And आप देख क्या रहे हो पता है? C education. C से ही बना है ना, लेकिन वो दोनों की स्पेलिंग थोड़ा सा अंतर हो गया, बट वेरी नाइस. सो आपने काफी सारे वर्ड बताए अभी आशीष. नाउ आप देखते रहना, थोड़ी देर में आपको मैं राइट आंसर भी बताऊंगा. ओके? Okay, sir. ऑल राइट देन. और रेगुलरली देखिएगा और मुझे कॉल जरूर किया कीजिए कभी कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो. ओके? ऑल राइट. बाय बाय. Bye. बाय. सो दोस्तों, एक और हमारे मित्र आशीष, उन्होंने हमें बनाए 13-14 वर्ड्स ऑफेंसिव से बनने वाले. यानी आप देख रहे हो हमारे बच्चे कितने अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर गिविंग वंडरफुल आंसर्स आल्सो. तो चलिए हम और आंसर्स देखते हैं अभी क्या आते हैं. लेकिन फिलहाल मैं आपसे जो बात कर रहा था फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, तो बहुत आसानी से आई के साथ want to लगाइए, एक्शन लगाइए और अपनी बात को कह दीजिए. अब मान लीजिए मैं मना करना चाहता हूं. मना करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आप जानते हो मेरा सेंटेंस क्या था? आई डू नॉट एक्शन. अब उस डू नॉट और एक्शन के बीच में मुझे अपनी फीलिंग्स जो मन कर रहा है बताने के लिए क्या लानी है? want to. तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई डू नॉट want to एक्शन. यानी जो पुरानी नॉलेज है हमारे वही काम आती है. ऐसे है ना, बेस अगर अच्छा बना लें हम
तो उसके ऊपर इमारत कितनी भी बड़ी बनाई जा सकती है अगर नींव मजबूत है तो। वही आई एक्शन और आई डू नॉट एक्शन हमारी मदद कर रहे हैं आज हमारे इमोशंस को शो करने के लिए, हमारी फीलिंग्स को शो करने के लिए। अब मैं बड़े आराम से जो काम करने का मन है उसे वांट टू कह के मना करूं, बताऊंगा, और मेरा मन नहीं है तो डू नॉट वांट टू कह के मना कर दूंगा। मान लीजिए मैं कहीं जाना नहीं चाहता तो मैं कहूंगा आई डू नॉट वांट टू गो एनीवेयर, राइट। और अगर मैं मूवी देखने जाना चाहता हूं तो मैं कहूंगा आई वांट टू गो टू वॉच मूवी। बड़े आराम से हम लोग अपनी फीलिंग्स को अब आप दर्शा सकते हैं। आपको किसी भी काम को करने का मन करे किसी को भी बताइए, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी से पूछूं कि आप क्या करने का मन रखते हैं या क्या करने का मन है आपका, तो कैसे करूं? आप सब अच्छे से जानते हो जब भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले आता है टाइम वर्ड, उसके बाद वो व्यक्ति को ले आते हैं जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, एंड देन एक्शन। जब लाइफ में हमारा शामिल है कोई एक्शन तो हम लोग क्वेश्चन पूछते थे डू यू एक्शन करके। आज इसी क्वेश्चन में हमें बीच में क्या ऐड करना होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग, हमें बीच में ऐड करना होगा वांट टू। तो क्वेश्चन क्या बनेगा मेरा? डू यू वांट टू एक्शन। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं डू यू वांट टू स्टडी फर्दर, आप आगे पढ़ाई करना चाहते हो क्या? आपका मन है, आप मुझसे कहोगे आई वांट टू स्टडी फर्दर, और अगर आप नहीं चाहते हो तो आप कहोगे आई डू नॉट वांट टू स्टडी फर्दर। इस तरह से करके जब भी किसी बात को करने का मन आपका हो आप बताते रहिए, एक दूसरे से पूछते भी रह सकते हैं, है ना? कितना आसान है ये। इस तरह से हम अपने इमोशंस को भी व्यक्त कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि क्या करने का मन है किसी व्यक्ति का और क्या करने का मन नहीं है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, डेफिनेटली आप इसे भी बोल पाओगे। और आगे बहुत सारी बातें मैं करते रहूंगा आपसे, बट फिलहाल काफी देर से आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि हमारी जो एक्टिविटी थी उससे क्या वर्ड्स बन सकते हैं, क्या आंसर है उस एक्टिविटी का। हमारे 3 मित्रों ने अभी कॉल करके भी बताए 14 वर्ड्स, 15 वर्ड्स, 8 वर्ड्स और काफी सारे अच्छे वर्ड्स बताए उन्होंने। तो चलिए जरा देख लेते हैं एक्चुअल सिचुएशंस में कितने वर्ड्स बन सकते हैं ऑफेंसिव से और कौन कौन से बन सकते हैं। तो चलिए जरा नजर डालते हैं हमारी वर्ड से वर्ड एक्टिविटी के आंसर पर। आज की हमारी पहली एक्टिविटी थी वर्ड से वर्ड्स और आज का हमारा पहला वर्ड था ऑफेंसिव। और इसमें से कई सारे वर्ड्स बन सकते हैं जैसे ऑफेंस, नॉइज, फाइन, ऑफ, वेन, 7, सी, 1, स्निफ, अवन। देखा दोस्तों, ऑफेंसिव से कितने सारे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। काफी सारे वर्ड बन सकते हैं जैसे ऑफेंस, नॉइज, फाइन, ऑफ, वेन, 7, सी, 1, स्निफ, अवन। तो और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बनाए जा सकते हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की, 14-15 वर्ड्स बनाए। सभी दोस्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद जिन्होंने इतनी अच्छी कोशिश की और इतने सारे आंसर्स बताए। आप लोगों के आंसर्स काफी ठीक थे। तो चलिए अभी जरा आगे बढ़ते हैं, बट फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अवरोध है, एंड ज्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्दी से मैं वापस आता हूं। आप देखते रहिए। ब्रेक के बाद मैं आपको कुछ डिफरेंट कम्युनिकेशंस बताऊंगा और कुछ मजेदार सा करेंगे जिससे आपकी अंग्रेजी को बेहतर बनाया जा सके। चलिए फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक कर बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद आपके अपने शो में जिसका नाम है इंग्लिश विंग्लिश। दोस्तों ब्रेक पर जाने से पहले हम लोगों ने एक एक्टिविटी की थी वर्ड से वर्ड्स और उसके काफी सारे वर्ड्स बनाए हमारे कई कॉलर्स ने, बहुत ही अच्छे एफर्ट्स किए। और अब दोस्तों वक्त है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाने का। जी हाँ फ्रेंड्स, हम जानते हैं हमारे आज के नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशंस के बारे में, यानी जब भी हम किसी से मिलते हैं तो किस तरह से बात करते हैं। आज किस सेक्टर के कम्युनिकेशन की हम बात करेंगे? हम बात करेंगे जब हम अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं और उनसे मिलकर के किस तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का कम्युनिकेशन जिसमें हम अपने मित्रों से किस तरह से बात करेंगे, ये सीखना है। How are you? I'm okay. But I'm still a little bit sleepy. I haven't had my coffee yet. तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी भी थोड़ा थका हुआ हूँ। मुझे अभी तक अपनी कॉफी नहीं मिली है।
I understand. Do you want something to drink? मैं समझता हूँ. क्या तुम्हें पीने के लिए कुछ चाहिए? Do you have any fresh orange juice? No, I'm out of orange juice. Would you like some grape juice? क्या तुम्हारे पास ताजा संतरे का जूस होगा? नहीं, मेरे पास संतरे का जूस खत्म हो गया है. क्या तुम थोड़ा अंगूर का जूस लोगे? Grape juice, that would be great. Oh sorry, out of grape juice too. अंगूर का जूस, ये तो बहुत अच्छा होगा. Oh sorry, अंगूर का जूस भी खत्म हो गया है. That's too bad. Have you had breakfast yet? ये बहुत बुरा है. क्या तुमने नाश्ता कर लिया है? No, have you? No, I haven't. Are you hungry? नहीं, क्या तुमने? नहीं, मैंने नहीं किया. क्या तुम भूखे हो? Yes, I am. Let's go out and get something to eat. Okay, that sounds good. My aunt has a breakfast shop near here. हाँ, मैं भूखा हूँ. चलो बाहर चलते हैं और कुछ खाने के लिए ले आते हैं. ठीक है, ये अच्छा रहेगा. यही पास में मेरी आंटी की नाश्ते की दुकान है. Great, let's go there. Okay, let's go. अच्छा है, चलो वहां चलते हैं. ठीक है, चलते हैं. दोस्तों, आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा कि किस तरह से लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं और कैसे आप भी कम्युनिकेट कर सकते हैं जब आप अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं. मुझे उम्मीद है आपको वो टॉपिक भी समझ आया जो मैंने बताया था कि कैसे आप अपनी फीलिंग्स को शो कर सकते हैं. जब आपका मन है किसी काम को करने का तो कैसे बताएंगे, और मन नहीं है तो किस तरह से बताएंगे. फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड या अंग्रेजी के किसी टर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या हमारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. हमारा नंबर आपको याद है ना? तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं कि कैसे आप हमारे शो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और फेसबुक पर जुड़ सकते हैं. आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं. हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/ceducation या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837099999. फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉल अस एट 0562403610 एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन ट्विटर. तो चलिए दोस्तों, ये तो रहा किस तरह से आप हमारे शो के साथ जुड़ सकते हैं, टेलीफोन पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे. और साथ के साथ आप देखते रहिए, कोशिश करते रहिए. लेकिन आज अभी जो हमारे साथ कॉलर हैं पहले उनसे बात करते हैं और फिर आगे की बातें करेंगे. हेलो. हेलो. हाँ, कौन बोल रहे हैं? सर, मैं उमा तिवारी बोल रही हूँ. उमा तिवारी? जी सर. हाँ उमा, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी सर, मैं आगरा से नगलापदी से बोल रही हूँ. नगलापदी से. उमा, आप क्या करते हैं? जी सर, मैंने अभी पढ़ाई कंप्लीट की है सर. अच्छा, पढ़ाई कंप्लीट की है अपनी. कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? BA तक सर. BA किया है? जी सर. अरे वाह, तो आप तो ग्रेजुएट हैं उमा. तो आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं क्या? जी, मैं रेगुलर देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. अच्छा, सो नाइस ऑफ यू. तो आप लोग बोलने की कोशिश भी करते हो आप उमा? सर, करती हूँ. मैंने अभी आपसे पूछना है सर, ये जो आपने 1-2 बताया है, हाँ. इसी सबके लिए होगा सर? हैं, फिर से बोलिएगा उमा. जी सर, ये आपने वांट बताया है ना, 1-2 हाँ. है जो, हाँ. ये इसी सबके लिए यूज होगा सर? मेरे को ना बाद में आपकी आवाज़ टूट रही है. मुझे इतना समझ में आ गया कि आप ये पूछ रहे हो जो आपने want to बताया है वो फिर आगे बोलिए उसके. सर, सबके लिए प्रयोग होगा? हाँ, सबके लिए प्रयोग हो जाएगा. वो मैं बता दूंगा, आज ही बता देता अभी. लेकिन अभी क्या है ना, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा बात करने की. आप देखते रखना, अब अगले धारावाहिक में मैं बताऊंगा जब हम इसे ही और शी के लिए यूज करेंगे ना, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें इसमें, जैसा ही और शी के लिए करते हैं. तो अगले एपिसोड में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा डिटेल में कि ही और शी के लिए बात करते समय हम want to का इस्तेमाल कैसे करेंगे. ठीक है? हेलो. थैंक यू सर. ठीक है, और कुछ पूछना है मैं? नहीं सर, थैंक तो यू. आप देखते रहिएगा. बस मैं ना अगले एपिसोड में ढंग से और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, ही और शी के बारे में. अभी समय नहीं है ना आज हमारे पास. ठीक है सर. ओके देन, ख्याल रखिएगा. थैंक यू. सो दोस्तों, अभी हमारे और भी कॉलर्स बहुत कुछ जानना चाहते हैं और मेरे पास भी बहुत कुछ है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं जिससे आप अपनी अंग्रेजी को प्रभावी बना सकें.
लेकिन फ्रेंड्स वक्त के आगे कभी किसी की नहीं चली, तो हमारा वक्त हमें इशारा कर रहा है कि आज हमें इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करना होगा। आप देखते रहिए सी एजुकेशन। आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।